हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिला और आप देख रहे हो लॉ एंड एग्ज़ाम्स। हम कर रहे हैं जनरल डिफेंसेस और आज का टॉपिक है विस मेजर। एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचुरल इवेंट दैट इज़ अनफोर्सिएबल, इनएविटेबल, विच इज़ बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, विच कैन नॉट बी प्रिवेंटेड इवन विद रीजनेबल केयर। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचुरल इवेंट जो कि अनफोर्सिएबल है, मतलब हम ऐसा सोच नहीं सकते कि फ्यूचर में ऐसा कोई इवेंट हो सकता है, जो इनएविटेबल है, मतलब कुछ भी कर लो वो इवेंट होना ही है, और जो बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल है, मतलब इंसान के कंट्रोल के बाहर है, ऐसे इवेंट को हम कहते हैं विस मेजर या फिर एक्ट ऑफ गॉड। जो विस मेजर है वो एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है सुपीरियर फोर्स। अब एग्जाम्पल्स हो सकते हैं विस मेजर के अर्थक्वेक, सुनामी, हरिकेन, एक्सट्रीम फ्लड्स या फिर लाइटनिंग स्ट्राइक्स। तो कोई भी ऐसा नेचुरल इवेंट हो जाए जो अनफोर्सिएबल है, इनएविटेबल है और बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल है, उसको हम कहते हैं विस मेजर या फिर एक्ट ऑफ गॉड। जैसे ये हो गया कोई अर्थक्वेक, कोई सुनामी या फिर फ्लड्स। ठीक है, अब आ जाते हैं असेंशियल्स ऑफ विस मेजर पे। तो विस मेजर का पहला असेंशियल है कि वो एक नेचुरल कॉज से अकर हुआ होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वो इवेंट्स जो नेचुरल कॉजेज से हुए हैं, और अगर वो कोई डैमेज या इंजरी पहुंचाते हैं, सिर्फ उसी सिचुएशन में उसको हम विस मेजर की कैटेगरी में डाल सकते हैं। सेकेंड है नो ह्यूमन इंटरवेंशन और नेग्लिजेंस, यानी अगर ह्यूमन इंटरवेंशन या फिर नेग्लिजेंस हो गई ह्यूमंस के तरफ से कोई भी, तो वो विस मेजर के कैटेगरी में नहीं आएगा। अनफोर्सिएबल होना चाहिए, यानी जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं वो उसको रीजनेबली प्रेडिक्ट ना कर सकें। और इनएविटेबल और अनअवॉइडेबल होना चाहिए, मतलब तुम कितना भी रीजनेबल केयर ले लो, स्किल हो तुम्हारे पास, पर वो डैमेज अवॉइड हो ही नहीं सकती। तो ये असेंशियल्स हो गए हैं विस मेजर के। एक केस देख लेते हैं, निकोल्स वर्सेस मार्सलैंड का। इस केस में जो डिफेंडेंट है वो ओनर होता है एक आर्टिफिशियल पॉन्ड का। आर्टिफिशियल पॉन्ड आप इस तरह से बना सकते हैं, कुछ ऐसे पत्थर लगा दिए अगर आपने किसी भी वाटर बॉडी के आसपास, तो वो एक आर्टिफिशियल पॉन्ड बन जाती है। ठीक है, फिर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेनफॉल होती है जिसके वजह से वो जो लेक का बांध होता है वो टूट जाता है, और प्लेंटिफ के ब्रिजेस जो होते हैं वो टूट जाते हैं उस फ्लड के वजह से। प्लेंटिफ सू करता है डिफेंडेंट को फॉर डैमेजेस, पर इस केस में ये हेल्ड किया जाता है कि डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा, क्योंकि जो वो डैमेज कॉज हुई है वो एक्ट ऑफ गॉड के वजह से हुई है, ना कि डिफेंडेंट के नेग्लिजेंस के वजह से। ठीक है, तो यहाँ हो जाता है हमारा विस मेजर ओवर। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सबसे इम्पोर्टेंट कमेंट करो। चलो टाटा बाय बाय।